हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 50+ क्वेश्चन जो कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री कल्चर से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में सभी टॉपिक से 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप किसी भी प्रकार के टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित। और हमारा क्वेश्चन है, महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सभी। तो महुआ के पेड़ सर्वाधिक पाए कहाँ जाते हैं? तो ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वन लाइनर में ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब टेस्ट आप किसी भी प्रकार का देते हैं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन जब आप देखते हैं तो सभी आपको राइट नज़र आते हैं। तो एक बार इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि टिक सिर्फ एक पर ही करना होता है। तो सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो शंकुधारी वनों का अभाव पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस प्रकार के कि ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन से आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। तो ध्यान रखना है ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन से आ गए हैं? जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ढूंढाड़ यानी ढूंढ, ऐसे ही राजधानी ढूंढने से ही मिलती है। राजधानी क्या है? जयपुर। तो जयपुर के आसपास के को ध्यान रखना है, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। यानी ढूंढ से, ऐसी राजधानी ढूंढने से ही मिलती है। राजधानी कौन सी है राजस्थान की? जयपुर। तो जयपुर से आसपास के ध्यान रखने हैं, दौसा आएगा, टोंक आएगा और अजमेर। हाडोती क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र की मैंने कई बार ट्रिक बताई है बाबूजी झा को। तो हाडोती क्षेत्र में आता है बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। मेवाड़ क्षेत्र, कौन कौन से ज़िले आते हैं मेवाड़ में? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मारवाड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो मारवाड़ में कौन से ज़िले आते हैं? तो वो हैं जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। मारवाड़ यानी सूखे की मार कौन सा क्षेत्र झेल रहा है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो मारवाड़, मार कौन झेल रहा है? तो इस ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इसके आसपास का क्षेत्र आएगा मारवाड़ क्षेत्र में। वैसे तो आपको ये ध्यान ही होंगे, लेकिन अगर फिर भी आप भूल जाते हैं तो एक छोटा सा हिंट दिया है, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। मेवात क्षेत्र की बात करेंगे तो अलवर और भरतपुर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन से क्षेत्र से कौन सा जिला संबंधित है। तो मैंने आपको सभी बता दिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है 5.67%। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजवल्लभ के लेखक थे, कौन है राजवल्लभ के लेखक? तो वो थे मंडन। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी पुस्तक है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासक। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये है सागरमल गोपा द्वारा। राव जेतसिरो छंद की रचना किसने की? ये की थी सुजा जी ने। अब हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद नगर के पास साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम स्थापित किया था। यह किस नाम से जाना जाता था? तो 1915 में स्थापित किया किसने? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर? अहमदाबाद नगर के पास, साबरमती नदी के किनारे। ये सारी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। तो जो उन्होंने ये आश्रम स्थापित किया था
यह किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सत्याग्रह आश्रम के नाम से, यानी सी का ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? 50वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो फैजपुर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ ये। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसका समर्थन किन किन ने नहीं किया वो पूछा जा रहा है। तो हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया था, और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी का, यानी इन तीनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के दीर्घकालीन हितों के लिए विभ्रांत और हानिकारक मानने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौन से थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन को हानिकारक माना, यानी सही नहीं माना कांग्रेस के ये से कौन से वरिष्ठ नेता कौन से थे? तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। जेम्स ऑगस्टस हिक्की किसके संपादक थे ये? तो इन्होंने एक जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन्होंने किसका संपादन किया था? क्वेश्चन ये है। तो इन्होंने संपादन किया था बंगाल गजट का। 3 जून योजना स्वीकार कर लेने के उपरांत सत्ता हस्तांतरण और भारत विभाजन शीघ्र ही कितने दिनों में पूरा हो गया? यानी 3 जून को योजना स्वीकार कर ली गई थी कि भारत का विभाजन कर दीजिए, चलिए सही है, पाकिस्तान नया बना दीजिए। तो 3 जून योजना स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान का विभाजन और ये सत्ता हस्तांतरण कितने टाइम में कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 72 दिनों में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के ये प्रथम सत्याग्रही थे, जो कब शुरू हुआ था? 1940 में शुरू हुआ था ये। उत्तर पश्चिमी भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नीति प्रतीत होती है, ये कथन किसका है? यानी उत्तर पश्चिमी जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, तो भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नीति प्रतीत होती है। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कहे थे रहमत अली ने। महात्मा गांधी ने कब नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो कब किया था? 1930 में किया था, 12 मार्च 1930 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन कब व कहाँ गठित हुआ? तो ये कहाँ पर गठित हुआ था? तो इनकी ये बैठक हुई थी ढाका में। तो ढाका से ही याद रख लीजिए कि ढाका में हुई थी। तो कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पर? ढाका में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की? तो राइट आंसर होगा सी का 1908 में अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम अपने अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत थी, तो यह अग्रदूत थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था, दादा भाई नौरोजी। तो अब देखने वाले हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो पहले 8 वर्ष का होता था, अब कितने वर्ष का कर दिया गया है? 5 वर्ष का। तो ध्यान रखना है, अब जो है लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का।
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 5 की उपधारा 1 को संशोधित कर लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। ये यानी संशोधन कौन सी धारा में हुआ है? 1973 की धारा 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये प्रथम है राजस्थान का, तो कहाँ पर किया गया है? रूपनगढ़ किशनगढ़ तहसील जो कि अजमेर में है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा। यह भारत का 13वां मेगा फूड पार्क है और राजस्थान की बात करें तो प्रथम है। कहाँ पर स्थापित हुआ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ में खोला गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ में खोला गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जोधपुर को। 5 का क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में कंप्यूटर चलित डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? यानी कंप्यूटर चलित डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये की जा रही है जयपुर में। राइट आंसर होगा जयपुर। 6 का क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री लगेगी? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी? भीलवाड़ा में लगेगी। इससे पहले भरतपुर में थी, अब लगेगी कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो ध्यान रखना है किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री लगेगी? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। प्रतिवर्ष 55.5 मिलियन टन से अधिक ये सीमेंट उत्पादन करता है। कुल वृहद सीमेंट प्लांट कितने हैं? टोटल कितने हैं? 24 हैं। राजस्थान में सीमेंट हब बनेगा, कौन सा स्थान बनेगा सीमेंट हब? तो वो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी तिलहन पाई जाती है? कौन सी तिलहन होती है? तो वो होती है सोयाबीन। सर्वाधिक ये होती कौन से जिलों में है? तो दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है। दक्षिण पूर्वी में कौन से हैं? झालावाड़, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तिलहन की खरीफ फसल होती है, जिसका क्या नाम है? सोयाबीन। इसका होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है वहाँ की मिट्टी, यानी वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में होती है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम ने 7 पर्यटन स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने का निर्णय लिया है, वो कौन से हैं? तो इनको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने 7 पर्यटन स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने का निर्णय लिया है। कौन कौन से हैं? जय निवास उद्यान जो कि जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में, सावलिया सेठ मंदिर में कुंभलगढ़ और मचकुंड धौलपुर में। यहाँ पर पर्यटन विकास निगम ने लाइट एंड साउंड शो शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्थान के करंट अफेयर का ये 10 का क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जो कि, तो जलदाय विभाग राजस्थान कितने जिलों में डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाएगी? जलदाय विभाग राजस्थान कितने जिलों में डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाएगी? तो ये 24 जिलों में लगाएगी। पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण सरकार ने सौर ऊर्जा फ्लोरिडेशन प्लांट लगवा रही है, जिसमें 24 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर है उदयपुर। तो ध्यान रखना है, जलदाय विभाग राजस्थान ने कितने जिलों में डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगवाने की मंजूरी दी है? तो वो है 24 जिले, जिनमें अव्वल कौन रहा है? उदयपुर।
करंट अफेयर के बाद हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित 10 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि किससे संबंधित रहेंगे, पाबूजी से। यहाँ से क्वेश्चन पाबूजी से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, तो सारे जो क्वेश्चन हैं पाबूजी से संबंधित रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, तो ऊँट किससे संबंधित है, पाबूजी से। पाबूजी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है, तो प्लेग रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी को ऊँट पालने वाली कौन सी जाति अपना आराध्य देवता मानती है। वेरी इंपॉर्टेंट, रायका जाति अपना आराध्य देवता मानती है पाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है, ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। क्वेश्चन बनता है, तो आस्या मोडजी द्वारा ये रचित है। पाबू प्रकाश किसके द्वारा, आस्या मोडजी द्वारा। पाबूजी के सहयोगी कौन थे, यानी इनके जो दो सहयोगियों का नाम आता है अक्सर, वो थे चांदा और डामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी की फड़ पढ़ने के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जब इनकी फड़ पढ़ी जाती है उस समय। पाबूजी का मेला कब लगता है, तो चैत कृष्ण अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, कालूमंड में ये मेला लगता है पाबूजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाबूजी की फड़ किस जाति द्वारा पढ़ी जाती है, तो भील जाति के भोपे द्वारा ये फड़ पढ़ी जाती है पाबूजी की। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा जय सिंह सेकंड ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो कितने शहर टोटल थे जहां पर जय सिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, तो 5 शहर थे। 5 शहर कौन कौन से थे, बनारस, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। तो ये पांचों शहर याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कौन सा शहर ऐसा नहीं है जहां पर जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। तो ये आपको याद रहेंगे, तभी आप राइट आंसर कर पाएंगे। तो बनारस, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये अशोक द्वारा करवाया गया था, सम्राट अशोक द्वारा। और सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज का कार्य सर्वप्रथम पूरा किया, यानी सर्वप्रथम किसने खोजा, वो थे टिफेंथलर थे। इन्होंने इस अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा। क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा है। तो ये भारत का है। राजस्थान की बात करेंगे हम, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत अभिलेख है, जो कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा है। तो क्वेश्चन आता है, बडली अभिलेख है, जो कहाँ से मिला है, अजमेर से। गणेश्वर सभ्यता किससे संबंधित है, यानी किस जिले से संबंधित है ये, तो सीकर जिले से संबंधित है। और ये गणेश्वर सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे इसका अवस्थित थी, तो वो थी कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। तो खोज पूछी जाती है, और इसके तो ये थे रतन चंद्र अग्रवाल थे। इनके द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गणेश जी क्या हैं, रतन है एक तरह से, सर्वप्रथम पूजे जाते हैं यही किसी भी पूजा में। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की किसने, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। ताम्रवती सभ्यता की जननी कहलाती है, ताम्रवती सभ्यता की जननी कहलाती है कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। एक क्वेश्चन और बनता है कि ताम्रवती नगरी कहलाता है कौन सा शहर, तो वो है आहड़। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस ध्यान रखिए। जननी तो कहलाता है गणेश्वर सभ्यता, और ताम्रवती नगरी कहलाता है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है गणेश्वर सभ्यता से। यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कांतली नदी सदा नीरा नदी थी, क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इसी से ही प्रमाणित होता है कि हम अनुमान लगा पाते हैं कि गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। और ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित हुई, यानी कहाँ पर विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। तो यहीं से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो कांतली नदी थी वो सदानीरा नदी थी। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि सदानीरा क्यों कहा गया है कांतली नदी को, क्या वजह रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ है। तो यहाँ पर हमने देखे राजस्थान हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखने वाले हम कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली गणना मशीन कौन सी है? कंप्यूटर जगत में आ गए हम। तो पहली गणना मशीन की बात करें तो अबैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अबैक्स की खोज किसने की? तो वो आधुनिक अबैक्स की बात करें तो चीन ने की। इससे पहले अबैक्स की खोज हो चुकी थी, बेबीलोन ने कर ली थी। लेकिन आधुनिक अबैक्स की बात करें तो वो चीन ने की। अबैक्स का कार्य क्या है? तो बुनियादी अंकगणितीय यानी प्लस और माइनस का इसका कार्य रहा अबैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपियर बॉन्ड्स क्या था? तो हम सर्वप्रथम जब प्रथम जो कंप्यूटर में चीज़ें आई वो चीज़ें देख रहे हैं हम। तो सर्वप्रथम गणना मशीन कौन सी थी? तो वो थी अबैक्स। खोज किसने की? उसके बाद नेपियर्स बॉन्ड्स क्या था? तो ये भी एक गणक मशीन थी। पहले तो प्लस माइनस ही होता था, अब होने लग गया वर्ग और घन गुणा विभाजित का कार्य इसमें होने लगा। किसमें? नेपियर बॉन्ड्स में। नेपियर्स बॉन्ड्स की स्थापना की किसने की थी? स्थापना जॉन नेपियर द्वारा की गई थी 1614 में। तो ध्यान रखना है, नेपियर्स बॉन्ड्स की स्थापना किसने की? जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? तो पास्कली ने, जिसको हम पास्कल भी बोल देते हैं, तो ये प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलिने का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लासिस पास्कल ने किया था 1642 में। चार्ल्स बेबेज कौन सा इंजन बनाया था? यानी चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम किस इंजन को इन्होंने बनाया था? क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने 2 इंजन बनाए थे, तो दोनों ऑप्शन में हो सकते। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको पहले डिफरेंस इंजन को टिक करना होगा, क्योंकि 1822 में चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम इस इंजन को बनाया। इसके बाद 1834 में एनालिटिकल इंजन को बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का निर्माण किया था? तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का किया था। दोनों को ध्यान रखना है। कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज, और इनको कहा क्यों जाता है पितामह? तो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाने के कारण इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित 10 का क्वेश्चन देखेंगे कि पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसने बनाया था? यानी कंप्यूटर बना दिया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। उसके लिए सर्वप्रथम प्रोग्राम तैयार किसने किया? तो क्वेश्चन यही है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसने बनाया था? तो वे थी अगस्ता एंडा वायरन, जिन्होंने 1840 में ये प्रोग्राम बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन। तो यहाँ हमने 5 टॉपिकों से 10 क्वेश्चन लिए हैं, यानी आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हमने सर्वप्रथम देखा राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित 10 क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री, फिर कल्चर, फिर करंट अफेयर, और इसके बाद देखा हमने कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको।